हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो मैं हूँ कश पद्मिनी। आज की वीडियो की टॉपिक बहुत ही पावरफुल टॉपिक है। सो क्या सिर्फ आंख बंद करके इमेजिन करने से लाइफ चेंज हो सकती है? क्या विजुअलाइजेशन सच में काम करती है या बस मोटिवेशनल का एक वायरल ट्रेंड है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन के बारे में, सिंपल लैंग्वेज में, साइंस के साथ और डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ। जुड़े रहिए मेरे साथ। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी विजुअलाइजेशन क्या है, ब्रेन पे इसका क्या इफेक्ट होती है, सक्सेसफुल लोग इसे कैसे यूज करते हैं, साथ ही गलत विजुअलाइजेशन क्यों फेल हो जाती है, और एक पावरफुल डेली रूटीन जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज के बाद आप विजुअलाइजेशन को सीरियस तरीके से यूज करने लगोगे और आपकी लाइफ में जो चाहते हो वो अट्रैक्ट करने लगोगे। विजुअलाइजेशन का सिंपल मीनिंग है माइंड के अंदर किसी चीज को क्लियरली इमेजिन करना, जैसे वो ऑलरेडी हो रही हो या फिर हो चुकी हो, या फिर आप उसे अचीव करना चाहते हो। जैसे कि आप इमेजिन करते हो कि आप कॉन्फिडेंटली स्टेज पे बोल रहे हो, या इमेजिन करते हो कि आप फिट बॉडी के साथ खुश हो, या फिर आप इमेजिन करते हो कि आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो या फिर सक्सेस अचीव कर चुके हो। यह सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं है। साइंस के हिसाब से जब आप किसी चीज को विविडली इमेजिन करते हो तो ब्रेन के कुछ सेम एरियाज एक्टिवेट होते हैं जो रियल एक्सपीरियंस के टाइम एक्टिवेट होता है। मतलब ब्रेन के लिए इमेजिनेशन और रियलिटी में कुछ ओवरलैप होती है। इसीलिए एथलीट्स, परफॉर्मर्स, पब्लिक स्पीकर्स और टॉप अचीवर्स विजुअलाइजेशन यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे बॉलीवुड में, खास करके क्योंकि बॉलीवुड को लोग मतलब ड्रीम की तरह देखते हैं, बहुत फैसिनेट हो जाते हैं इससे। इसलिए बॉलीवुड के, चाहे वो शाहरुख खान हो या फिर सिंगर को ले लें या फिर एथलीट को ले लें, इन विजुअलाइजेशन को यूज करके उन्होंने सक्सेसफुल अचीव किया है। ब्रेन के अंदर क्या होता है? जब आप रिपीटेडली किसी पॉजिटिव सीन को इमेजिन करते हो तो तीन मेजर चीजें होती है। न्यूरल पाथवेज स्ट्रॉन्ग होते हैं, ब्रेन प्रैक्टिस करता है। जैसे बॉडी जिम में मसल बनाती है, वैसे ही ब्रेन रिपीटेशन से कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि माइंड रियलिटी और फेक में अंतर नहीं समझता या फिर डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। मेंटल इमेजिनरी लर्निंग और परफॉर्मेंस में हेल्प कर सकती है अगर आप विजुअलाइजेशन करते हैं। विजुअलाइजेशन करने से फियर भी कम होती है। अगर आप प्रेजेंटेशन से डरते हो और रोज खुद को कॉन्फिडेंटली बोलते हुए इमेजिन करते हो तो माइंड उस सिचुएशन को लेस डेंजरस समझने लगता है, क्योंकि वो हैबिचुअल हो चुका होता है। फोकस को भी शिफ्ट होती है। जिस चीज को आप बार बार इमेजिन करते हो, माइंड उसे इम्पोर्टेंट मार्क करती है, फिर आप अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करने लगते हो। एग्जाम्पल अगर लेके देखें तो नई कार का मॉडल सोचो, सडनली रोड पे वही कार ज्यादा दिखेगी। ओलंपिक एथलीट्स, टॉप एंटरप्रेन्योर्स, स्पीकर्स, एक्टर्स, बहुत लोग मेंटल रिहर्सल यूज करते हैं और उससे उन्होंने सक्सेस भी अचीव किया है। वो सिर्फ रिजल्ट इमेजिन नहीं करते, वो प्रोसेस को इमेजिन करते हैं। जैसे एथलीट इमेजिन करता है वार्म अप, राइट मूवमेंट, काम ब्रीथिंग, विनिंग मोमेंट। यही है सीक्रेट। सिर्फ मैं रिच हूँ बोलने से कुछ नहीं होता, आपको इमेजिन करना है। डिसिप्लिन आप रहते हो, एक्शन लेते हो, कॉन्फिडेंस हो और डेली हैबिट्स में आप उसे यूज करते हो। सक्सेस
हैंडल करना भी आपको आता है। ये सब विजुअलाइजेशन तब पावरफुल होती है जब वो एक्शन के साथ जुड़ता है। यानी सिर्फ बोलने से, सिर्फ देखने से भी नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। इमोशंस, फीलिंग्स को भी उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। तो फिर लोग फेल क्यों होते हैं? बहुत लोग कहते हैं मैंने विजुअलाइज किया, कुछ नहीं हुआ। क्यों? रीजन 1, सिर्फ फैंटेसी थी, बस लग्जरी कार इमेजिन की, लेकिन एफर्ट जीरो। और रीजन 2, इमोशन नहीं था, विजुअलाइजेशन बिना फीलिंग के वीक होती है। रीजन 3, इनकॉन्सिस्टेंसी, 2 दिन किया फिर छोड़ दिया क्योंकि बिलीव ही नहीं है। रीजन 4, नेगेटिव सेल्फ इमेज, अंदर से बिलीव ही नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हो। अगर अंदर से आवाज आती है मेरे से नहीं होगा, तो पॉजिटिव इमेज वीक बढ़ जाती है। इसीलिए पहले सेल्फ इमेज को हील करो, अपनी आइडेंटिटी चेंज करो। आप जो चाहते हो उसी टाइप का आइडेंटिटी आपको पहले बनाना है। आपको खुद से बिलीव करना है, उसके बाद विजुअलाइजेशन करना है। तभी विजुअलाइजेशन आप मैनिफेस्ट कर पाओगे जो आप विजुअलाइज करते हो। तो विजुअलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है? अब मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला देती हूँ, SEE मेथड। S=C। अपनी गोल को मूवी की तरह देखना, अपने मन की आईने में, यानी आपके मन की आंखों में उस गोल को अचीव करते हुए देखना। E=इमोशन, खुशी फील करना, ग्रैटिट्यूड फील करना और कॉन्फिडेंस फील करना। अपनी इमोशन को उसके साथ जोड़ना है कि वो ऑलरेडी हो चुकी है, और जब वो हो जाएगा तो आपको कितनी खुशी होगी, आप कितना खुश फील करोगे, अंदर से फील करोगे, वही इमोशन को उसमें डालना है। नेक्स्ट है E=एंगेज, खुद को उस सोच के अंदर महसूस करो, आउटसाइड से मत देखो, इनसाइड से देखो। यानी अंदर से आप उस अचीवमेंट पाने के बाद आप कितना खुश होते हो, कितना एंगेज होते हो, और वो आपको कितनी परसेंटेज में चाहिए है, वो सब इमोशन को फील करो और उसके बाद आप विजुअलाइज करो। अगर हम एग्जाम्पल की तरह देखें तो अगर आप वेट लॉस चाहते हो तो गलत क्या है? मैं स्लिम हो जाऊंगी समडे। नो, दिस इज रॉन्ग। सही क्या है? मैं मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ, बॉडी लाइट फील हो रही है, कपड़े फिट हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रही है, ये पावरफुल है। और मैं स्लिम हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं फिट हूँ। इस तरह से आपको सोचना है, विजुअलाइज करना है। सो बेस्ट टाइम कब है विजुअलाइज करने का? सब बोलते हैं कि सबसे बेस्ट टाइम है सुबह उठते ही और सोने से पहले, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड धीरे धीरे स्लो डाउन होती है, और जब आपका माइंड स्लो डाउन होती है तो सबकॉन्शियस को वो लिंक करता है। वैसे तो सबकॉन्शियस पूरा दिन चलता रहता है, लेकिन जब हम सोते हैं कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड काम करते रहता है। इसीलिए आपको सोने से पहले और उठने के बाद इस विजुअलाइजेशन को करना है, या फिर आप मेडिटेशन करना चाहें तो मेडिटेशन करना है, अफर्मेशंस बोलना है तो अफर्मेशन को उस वक्त आप बोल सकते हो, क्योंकि तब माइंड रिलैक्स होती है और 5 मिनट भी एनफ होती है, लेकिन डेली आपको करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, विजुअलाइजेशन मैजिक नहीं है, लेकिन माइंड ट्रेनिंग है। ये आपको मोटिवेट करता है, फोकस देता है, फियर कम करती है और एक्शन को अलाइन करती है। यानी आप चाहोगे तो ये मैजिक भी बन सकती है। तो याद रखिए, जो इमेज आप बार बार माइंड में चाहते हो वैसे ही आइडेंटिटी बनने लगती है। तो आज से रैंडम सोचना बंद करो, अंदर से इमेजिन करना शुरू करो। पहले माइंड में जीतो, फिर लाइफ में जीत जाओगे। सो कमेंट में लिखो, या फिर अब अपनी लाइफ में डेली बोलो, मैं कैपेबल हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मैं मेरी लाइफ इम्प्रूव कर रही हूँ, मैं अपनी बेस्ट रियलिटी क्रिएट कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये सब करना आपको ही है।
आपको ही एक्शन लेना है ताकि आपकी लाइफ बदल सके, चाहे वो अफर्मेशंस हो, विजुअलाइजेशन हो या फिर ग्रैटिट्यूड। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।